हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल होप मैटरनिटी होम मेरठ से प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट फॉर मोर देन 25 इयर्स। आज जो मैं आपकी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि आप बहुत झिझकते हुए मुझसे बहुत बार पूछते हैं, डॉक्टर हमें प्रेगनेंसी करनी है, हमें कितनी देर सेक्स होना चाहिए कि हम कंसीव कर लें। इसके अलावा आप मुझसे पूछते हैं कि किस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो सबसे पहले तो आपका पहला सवाल कि आपको कितनी देर सेक्स होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम डिफाइंड नहीं है कि वेजाइनल इंटरकोर्स का ये टाइम है। वेजाइनल इंटरकोर्स का मतलब है पेनिट्रेशन से लेके इजैकुलेशन तक का टाइम। फिर भी ये नॉर्मली देखा गया है कि ये टाइम कपल्स में 3 से लेके 7 मिनट तक हो सकता है। कुछ कपल्स में कभी कभी 1 या 1.5 मिनट में अगर इजैकुलेशन हो रहा है तो हम उसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ये टाइम है वेजाइनल इंटरकोर्स का, वो 10 से 12 मिनट भी जा सकता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन की बहुत कॉमन वजह जो है वो एक तो है एंजाइटी और दूसरे है लैक ऑफ लुब्रिकेशन। एंजाइटी एक आपके जीवन में आने वाली नॉर्मल घटना है, ये आती जाती रहती है, तो शॉर्ट टर्म एंजाइटी से परेशान ना हो और इसको कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ पर हावी ना होने दें। बल्कि देखा ये गया है कि अगर कोई कपल सेक्स करता रहता है रेगुलर तो उसकी एंजाइटी खत्म हो जाती है और डिप्रेशन के चांस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। अब दूसरा है लैक ऑफ लुब्रिकेशन। अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं है, वेजाइनल ड्राइनेस है, पिनाइल ड्राइनेस है, तो आपको इंटरकोर्स करने में पेन होता है। पेन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अगर आपको ड्राइनेस है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर आपको लुब्रिकेंट एडवाइस कर सकते हैं। अब जो कपल्स हमारे पास ये कहते हुए आते हैं कि डॉक्टर कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटे का तो वेजाइनल इंटरकोर्स होना चाहिए, तो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्टली मूवीज होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं या सोशल मीडिया होता है। तो इन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ, सच लॉन्ग इरेक्शंस, रॉक हार्ड पेनिस, फ्रिक्वेंट ओवर द नाइट सेक्स, लॉन्ग पेनिस, बिग पेनिस, इन चीजों में कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल जो है फेक फैंटेसीज हैं जो कि सोशल मीडिया और मूवीज जो द्वारा फैलाया गया झूठ है। नॉर्मली 7 to 3 मिनट की टाइमिंग बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कपल्स हमसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा ऑर्गेज्म नहीं हुआ, मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऑर्गेज्म का प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। दोनों पार्टनर्स को आगे पीछे होता है, मोस्टली साथ साथ भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पार्टनर को ऑर्गेज्म हो। प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डीप वेजाइनल पेनिट्रेशन हो और उसके अलावा दूसरी चीज जो जरूरी है कि आपका यूट्रस नॉर्मल है, आपकी साइकिल्स नॉर्मल है, आपको एग बन रहा है, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, आपके सीमेन का स्पर्म काउंट नॉर्मल है। जब आप ओव्यूलेशन के आसपास डीप पेनिट्रेशन करेंगे तो आपको जरूर प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद कुछ कपल्स जिन लोगों में प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, उनको कई बार वो कुछ दवाई ले रहे होते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कि उनकी परेशानी का कारण कहीं वो दवाई तो नहीं है। और इसी तरह कई बार जिन लोगों को सस्टेन्ड इरेक्शन की प्रॉब्लम है, उसका कारण भी कुछ दवाइयां हो सकती हैं, उसके लिए भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। किसी को लॉन्ग ड्यूरेशन की एंजाइटी या डिप्रेशन है जिसकी वजह से उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसको भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी रहने के लिए डॉक्टर बेस्ट पोजीशन क्या है। तो देखिए, ऐसा बेस्ट पोजीशन का कोई भी साइंस नहीं है। जो भी नॉर्मल पोजीशंस हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, जिसमें आपको एंजॉय हो, वो पोजीशन आपके लिए बिल्कुल सही है। जो सीमेन है वो वेजाइना में डीपली डिपॉजिट हो, ये प्रेगनेंसी होने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना नॉर्मल जो वेजाइनल इंटरकोर्स की टाइमिंग है वो 3 से लेके 7 मिनट है। कुछ केसेस में वो इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है।
इसमें फोर प्ले इंक्लूडेड नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कपल्स का आपस में कम्युनिकेट करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को ये बताना कि उनको क्या करना पसंद है, क्या करने से अच्छा लगता है, स्ट्रेस फ्री रहना। एंजाइटी आ रही है तो उसे स्पोर्टिंग ही लेना, उससे ना घबराना। यही सारी चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से फोर प्ले इम्पोर्टेंट है उसी तरह से आफ्टर प्ले भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो प्रेगनेंसी भी आपको हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच।